तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल के बारे में, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके पूरे कंसेप्ट को हमने डिस्क्राइब किया। आज हम लोग सरफेस इंटीग्रल को देखने वाले हैं। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और साथ ही साथ इसमें वेक्टर भी मौजूद होता है। तो इसके लिए एक फिगर का डायग्राम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन, एक वेक्टर लिया गया है एफ, और एक सरफेस के लिए कैपिटल एस मैंने डिनोट किया है, और कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे एन क्या है? एन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एन एलिमेंट डीएस। एंड यहाँ पे आपका जो ये सिंबल है बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे लिए फाइंड आउट करने के लिए किसी भी यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का ये सिंबल होता है, उसका होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस। और डीएस का जो फॉर्मूला होगा वो डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप एंड के कैप। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल और एफ ओवर एस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, यानी वो क्या होगा? समेशन ऑफ एफ वेक्टर एन कैप। तो यहाँ से डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एन एंड डी एस। क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ नोट आपको दिख रहा होगा। फ्लक्स के कंडीशन में क्या होता है? उसमें होता है डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन एंड डी एस, वेयर एफ क्या है आपका? वो रिप्रेजेंटेड करता है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड को। एंड डबल इंटीग्रेशन क्या होता है? जो आपका एफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एन डी एस इज इक्वल टू 0, देन एफ इज सेड टू बी द साइनसोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यानी जो इस कंडीशन में जो आपका एफ होगा वो क्या होगा? साइनसोइडल वेक्टर पॉइंट होगा। ओके। उसके बाद आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, जो कि इसी के अंदर आता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए भी वही कंसेप्ट है। सरफेस में तो 2 बार हम इंटीग्रेट करते हैं, और वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? 3 बार इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कंसेप्ट को। तो यहाँ पे आपका ये सरफेस इंटीग्रल का एग्जांपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डी एक्स, वेयर एस इज द सर्फेस ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारा ये सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमने 5 माना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से जो वेक्टर नॉर्मल होगा सरफेस का वो क्या होगा? डेल एंड फाई। तो यहाँ से आपका डेल, ये आपका आई कैप डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस जे कैप डेल वाई बाई डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। और यहाँ पे ये कंसेप्ट, तो इसके द्वारा ये सॉल्व हुआ। तो ये आपका आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा। देन इसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वही कंसेप्ट आपका, ये वेक्टर ऊपर रहेगा, यहाँ पे उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर करके। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। देन आप एफ फाइंड आउट करेंगे तो वो 3xyz अपॉन ए आएगा। और यहाँ पे हमें चूंकि डबल इंटीग्रेशन निकालना है सरफेस के लिए, तो लिमिट आपका एक बार 0 to a, एक बार 0 to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट होगा। देन फाइनली आप जैसे ही इस रूट को पुट करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 3a का पावर 4 अपॉन 8 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है, जो कि आपका वॉल्यूम इंटीग्रल पे आधारित है, वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे बस डी एक्स डी वाई और डी जेड के कंसेप्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना है कंसेप्ट को। तो उसके द्वारा आप इसको इजीली कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन का पार्ट है, और बस आपको वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ तक आइए पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर भी बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।